नमस्कार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जीएसटी के अंदर ये दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, सफारी रिट्रीट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सफारी रिट्रीट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को प्रोनाउंस किया और जजमेंट प्रोनाउंस होने के इमीडिएटली बाद बड़े सारे डिस्प्यूट्स, बड़े सारी एम्बिग्यूटीज और बड़े सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं इवन इस जजमेंट के आने के बाद। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद क्या वे फॉरवर्ड है, क्या वो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आएंगे जो कि इस जजमेंट में डिस्कस किए गए हैं और इस जजमेंट में अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया। नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उस जजमेंट में किन विषयों के बारे में बात की गई है। जीएसटी के अंदर दो सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। सेक्शन 16 बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब मिलेगा। और सेक्शन 17 का जो क्लोज 5 है, 17(5) जिसको कहा जाता है, वो कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब नहीं मिलेगा, यानी कब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक होगा। 17(5) के दो क्लोज हैं, 17(5)(c) और 17(5)(d, और ये दोनों क्लोजेस बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउंस की। यानी अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करी, आपने कोई मटेरियल, कोई सर्विसेज, कोई कैपिटल गुड्स इनकर किए और जिसके बाद आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ये दोनों के दोनों सेक्शंस डिसअलाउ करते हैं। दोनों सेक्शंस के अंदर डिफरेंस को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17(5) डिसअलाउ करता है अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेके कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेके कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी जो कंस्ट्रक्ट करी, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेके आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन 17(5)(d) में बात की गई है, अगर आपने कोई भी मटेरियल, कोई भी सर्विसेज प्रोक्योर की ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम आउटसोर्स नहीं किया, आपने मटेरियल अलग से परचेज किया और लेबर का कॉन्ट्रैक्ट अलग दिया। अगर आपने अपने ओन अकाउंट पे कोई कॉस्ट इनकर की है और उससे आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है, एक्सेप्ट प्लांट और मशीनरी, दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17(5)(c) बात करता है प्लांट एंड मशीनरी की और 17(5)(d) बात करता है प्लांट और मशीनरी की। और उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, और उसके अंदर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंटली इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शंस को एक्सक्लूड किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या जो लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके उससे आउटपुट सर्विसेज सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया और वेयर हाउसिंग सर्विसेज दे रहा हूं 18% जीएसटी, मॉल कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद उसको लीज आउट कर रहा हूं 18% जीएसटी, सिनेमा हॉल्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और आउटपुट जीएसटी पे कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं जिसके अंदर मेजर कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद उसको मैं आउटपुट सर्विसेज सप्लाई करता हूं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का नहीं मिलता है। ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को फेवर में डिसाइड किया। 17(5)(c) और d की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को तो ठीक बताया था, लेकिन 17(5)(d) को टू द एक्सटेंट ऑफ जो ये रेंटिंग सर्विसेज हैं वहां पर उन्होंने अल्ट्रा वायरस कहा था। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हैज कैटेगोरिकली हेल्ड दैट 17(5)(c) and d are constitutionally valid. They are within the framework of the Indian Constitution. They are not ultra virus. But Supreme Court has specifically said that 17(5)(d) में जो प्लांट और मशीनरी है और 17(5) में जो प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्कुल वो अलग अलग बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्सेशन स्टैट्यूट्स में हम इफ्स एंड बट्स नहीं लगाते हैं। टैक्सेशन स्टैट्यूट को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको जैसा बताया गया है, जैसा लिखा गया है, हम उसकी बस इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर उसमें कोई एब्सर्डिटी आ रही है, इंटरप्रिटेशन के बाद एब्सर्डिटी आ रही है, तो टैक्स पेयर के फेवर में वो एब्सर्डिटी जानी चाहिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद
कई सारे विषयों के बारे में बात की। अगर मैं कंक्लूड करूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ब्लैंकली या ब्लंटली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कंस्ट्रक्शन का नहीं मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी को फंक्शनैलिटी टेस्ट में पास होना पड़ेगा। फंक्शनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर भी जब आपका क्लेम चेक करेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी आपने कंस्ट्रक्ट की है, क्या वो प्रॉपर्टी आउटपुट सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए यूज में आएगी या नहीं आएगी, या क्या वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग दोज आउटपुट सर्विसेज। से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम फंक्शनैलिटी टेस्ट कह रहे हैं। और फंक्शनैलिटी टेस्ट के अंदर यह डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉपर्टी क्वालिफाई करेगी 17(5)(d) में या नहीं करेगी। और जितने भी मैटर्स ओडिशा हाई कोर्ट से आए थे उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट के पास भेज दिया है ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो फंक्शनैलिटी टेस्ट पास कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।